तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक मज़ेदार सा टॉपिक जिसे हम बोलते हैं वर्क। आपकी क्लास 11th का चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। लेकिन हम भाई आज वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। आज की आपकी पहली वीडियो है, कंटिन्यूस आज से आपकी वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी सुबह के 7 बजे और शाम के 7 बजे आपको हर एक वीडियो मिलेगी। तो आप लोग भाई उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलो देखते हैं आज कुछ अच्छा सा सीखेंगे, मजेदार, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाई वर्क? वर्क है क्या? बेसिकली जब भी वर्क की बात करी जाए, आपसे बोला जाए, तो याद ये रखना कि आपके घर में क्या होता था कि अगर पापा काम करके आ रहे हैं, पापा ने क्या किया, पूरे दिन काम किया और आपने कहा पापा पूरे दिन काम करके आए। लेकिन अब हम ये कहेंगे कि पापा ने एक्चुअली काम कुछ भी नहीं किया। अरे सर ऐसा क्यों? तो याद रखना यहां पर वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये कहता है कि कोई भी काम तब होगा जब वहां पर वो ऑब्जेक्ट अपनी कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। लेकिन पापा यहां से जाएंगे घर से बाहर और बाहर काम करके फिर दोबारा घर आएंगे, तो उनकी डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो तो वर्क भी जीरो फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अब बात कर ले हम, तो आज से याद रखना पापा काम करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, ठीक है। मजेदार बात थी थोड़ा सा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। बेसिकली वर्क क्या है, वर्क की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है। सबसे पहली चीज, वर्क इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू। सीधी सी बात है, होता क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल आपका कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस। आपने भाई 9th क्लास में ये चीज बेसिक सी पढ़ रखी थी क्या? आपका जो वर्क है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अरे सर कैसे? अब देखो यहां पर F यहां पर क्या है भाई, फोर्स है, और S आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन याद रखना, अगर किसी भी हम फोर्स को जब स्ट्रेट लगाते हैं बिना किसी एंगल के, तब ये फॉर्मूला वर्क करेगा आपका। जैसे कि हमने इस पे, इस ऑब्जेक्ट पे, इसका कुछ मास था 4 kg, हमने इस पे फोर्स लगाया, कौन सा, F फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद ये कुछ टाइम बाद ट्रेवल करके यहां से यहां आ गया। कहां आ गया? यहां से यहां आ गया। इसने कुछ एस डिस्प्लेसमेंट तय की, तो इसका हम वर्क निकाल सकते हैं, जिसका कितना आएगा, W इज इक्वल एफ इंटू एस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई। तो यहां पर जब ये आएगा तो इसको यहां से यहां लाने में हमने कुछ काम किया, और वो कितना किया, एफ इंटू एस किया। अब ये था जब हम किसी भी फोर्स को विदाउट किसी एंगल पे नहीं लगा रहे, नॉर्मली लगा रहा है, ठीक है। अब यहां पर इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट याद रखना भाई, जिसे हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। और जो भाई फोर्स की यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन। और जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है वो क्या हो जाती है भाई, मीटर। तो याद रखना 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू द न्यूटन मीटर। जो आपका 1 जूल है वो इक्वल रहता है 1 न्यूटन मीटर के। अब याद रखेंगे भाई हम एक और बात इसमें, कि अगर इसकी यूनिट जूल होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, तो दूसरी कंडीशन ये है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा सर। डायमेंशनल फॉर्मूला, अरे सीखा है सर हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में। अगर नहीं सीखा तो आप लोग साइंस अड्डा सर्च कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, और चैप्टर का नाम डालेंगे क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट फर्स्ट, या आपको पिन कमेंट में इसकी लिंक मिल जाएगी। और इसका एक और दोबारा से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का भी, वो जल्दी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम उसमें नीट और जेई के भी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। जिसको भी अच्छी लगे उसको लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। हाँ भाई आ जाओ। तो हमने क्या बोला भाई, यहां पर क्या है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो W इज इक्वल क्या होता है, F इंटू एस। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। हमने सीखा है भाई आपका जो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है आपका वो होता है mlt-2, और डिस्टेंस का कितना हो जाता है l। तो आपका वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कितना होगा, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2। अब अगर मैं यहां पर बात करूं वर्क के फॉर्मूले की, तो जो है ml2t-2 है। अब जरा मेरी बात सुनना, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये इसकी यूनिट जूल हो गई, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर मुझे ये और बता दो कि हमारी यहाँ पर ये ऐसा यूनिट है। हाँ भाई बिल्कुल, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल। सर फिर सीजीएस यूनिट क्या होगी? सर बिल्कुल देखो भाई, इसकी जो सीजीएस यूनिट है जिसे हम बोलते हैं अर्ग, क्या बोलते हैं, अर्ग। तो सर ये बताओ कि यहाँ पर 1 जूल में कितने अर्ग हैं? तो याद रखना 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये भी भाई हमने कैलकुलेट करना सीखा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सीखा है ना। अब चलो
आगे तो हमने क्या बात कर ली, वर्क के बारे में बात कर लिया इतना कुछ। अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके नीट और जेईई के भी हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आगे तो हमने क्या बोला भाई, यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से एक बॉडी रखी हुई है जिसपे जो मास दिया है वो 10 kg दे रखा है। हमने इस पे कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगा दिया हमने कितने का, 100 न्यूटन का लगा दिया। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट तय की है हमने यहाँ पर, वो की है आपकी 25 मीटर की है। और ऑब्जेक्ट आपका कहां से कहां पहुंच गया, इस जगह से यहां तक पहुंच गया। अब भी आपको यहां पर क्या बताना है, इसका वर्क बताना है। एक्चुअली में वर्क कितना किया इसने, बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अब याद रखना, फोर्स जब हम आपको एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स बताएंगे तभी आप उसका वर्क निकालोगे। हमेशा याद रखना, इस पे एक फोर्स नहीं लग रहा, इस पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं। सर कैसे? इस पे आगे लगने वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, जो मैंने इसको इस तरीके से खींच के आगे लाया तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। पीछे के साइड एक फोर्स लग रहा होगा जो हमने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में, क्या है उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो आपका क्या लगेगा, F, ये पीछे की तरफ लगेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ हो जाएगा। आगे अगर ये पीछे फ्रिक्शन है, सर ऊपर भी लग रहा होगा नीचे भी लग रहा होगा, बिल्कुल नीचे लगेगा आपका क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर लगेगा क्या आपका, नॉर्मल रिएक्शन। तो याद रखना फोर्स यहाँ कई टाइप के हैं, हमें सर कौन सा निकालना है, बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ मास ऑफ कितना बॉडी है, 10 kg। अब देखो कैसे निकालेंगे भाई, तो W इज इक्वल F इंटू एस, कोई एंगल है नहीं अभी, तो कितना आ जाएगा भाई, F की वैल्यू कितनी दी है भाई आपको, F की वैल्यू है 100 न्यूटन, इंटू एस की वैल्यू कितनी है 25। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2500 जूल। तो ये भाई आपका कितना आ गया, वर्क डन आ गया। अब आगे की अगर हम बात करें तो हमने इसमें क्या कैलकुलेट किया, वर्क डन कैलकुलेट किया कि नहीं किया। आगे तो ये तो भाई सर नॉर्मल था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा तो आप लोग ये करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है। ये दे रहा हूं मैं साइड में, हमने क्या किया, एक बॉडी है जिसका मास दिया गया है 25 kg। आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। जब इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लगाया गया है कितना, 2500 न्यूटन का लगाया गया है, और डिस्प्लेसमेंट जो इसने तय की है वो 25 मीटर की है। क्या सर 25 25 25 खेल रहे हैं आप, खेलेंगे थोड़ा सा तो खेलेंगे आपके साथ हम। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर 25 मीटर दी गई है, ठीक है भाई। ट्राई करके देखना, इसमें क्या करना है भाई आपको, इसमें आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। करिए भाई, कर सकते हैं, 1 मिनट का टाइम, करके देखें भाई आप लोग, ठीक। देखो तो आप पॉज करके ट्राई करेंगे सभी लोग, ठीक है। आगे तो आगे की हम बात करें, यहाँ पर सर हमने बहुत सिंपल सा सीखा, सर हम ये तो 9th क्लास में सीख चुके थे। अब आ जाते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे, जैसे कि हम इसमें सीखेंगे, अब हम इस पे फोर्स लगाएंगे कुछ एंगल पे, और एंगल पे लगाने के बाद हम जानेंगे हम एक्चुअली में हम सीखने वाले हैं अच्छी अच्छी चीजें। तो आ जाते हैं भाई, पहली कंडीशन क्या है यहाँ पर, ठीक है। इसे इरेज कर दें, नोट करना है नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए भाई, तो हमने क्या बोला यहाँ पर, वो जरा ध्यान से सुनना है सभी को और समझना है, ठीक है। देखो तो हमने क्या कहा, इन चीजों के बाद में अब हमारे पास जो ये चीज है इसे कुछ एंगल पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कुछ एंगल पे। जैसे कि हमारे पास ये इस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसका जो मास है सपोज m दिया है, कितना दिया है m। इस फोर्स को कुछ एंगल पे लगाया गया, यहां पर f, तो f लगाया गया कुछ एंगल पे, और एंगल यहां पर सपोज थीटा है, कितना है थीटा। इसको कुछ दूरी तक चलाया गया, कुछ दूरी कितनी थी इसकी, कुछ भी है, s दी गई है, कितनी दी गई है s। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वर्क डन। तो वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका, सर f इंटू एस, तो एक्चुअली में सर फोर्स तो हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो सर ऊपर वाला तो वर्क नहीं मायने रखेगा। सर फोर्स वो माना जाता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा हो। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लगेगा, सीखा है भाई हमने लॉज ऑफ मोशन में, और उससे पहले भी हमने सीख रखा था कहां पर, मोशन ना प्लेन में जब कंपोनेंट किए थे। तो हमने क्या किया, इसको कंपोनेंट में तोड़ा। आपको पता है जहां भी थीटा वहां आपका कॉस थीटा, तो जहां भी थीटा रहेगा उसके साथ क्या जाएगा, कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका f cos थीटा। और जहां पर 90 माइनस कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो उसकी जगह पे आता है साइन, तो ऊपर लगेगा आपका f साइन थीटा। चलो भाई, तो हमें ये पता लग गया कि इस डायरेक्शन में कौन सा लगेगा आपका f cos थीटा। तो भाई हमने देखा, यहां पर हमने लिखा इसमें, तो फोर्स लगने वाला कितना है f cos थीटा, इनटू में क्या आ जाएगा s।
तो आपका एक और फॉर्मूला बना वर्क डन का, एफ एस कॉस थीटा। क्या बना भाई? एफ एस कॉस थीटा। जब कुछ एंगल पे दिया हो, हमने ये सीखा है कि जब भी ए इंटू में बी और कॉस थीटा होता था तो वो एक आपका एक स्केलर प्रोडक्ट था, तो जिसमें हमने लिखना सीखा था एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। हमने ये लिखना सीखा था सर? हाँ बिल्कुल सीखा था। तो याद रखना ये इससे ही आपका ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये एक आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो वर्क डन इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन। वर्क डन की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है, ठीक। अब सुनो, अब इसके बाद सर हमने क्या जाना, सर हम इस पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, और इसके अगर सर ये इसके कंपोनेंट हैं तो सर अगर ये एक्स वाई और जेड डायमेंशन में हुए तो हम कैसे करेंगे। देखो भाई, अगर बेसिकली बात करी जाए यहां पर सबसे पहला फोर्स, तो फोर्स की हमने बात करी तो फोर्स आया आपका तीनों डायमेंशन में होता है सर, बिल्कुल होता है। तो हमने बात की इसमें सबसे पहली चीज क्या आई, जो आपका फोर्स है वो आपका एक्स में, वाई में और जेड में। हमने देखा यहां पर सबसे पहला हमने किस में लेंगे, एक्स में लेंगे, फिर वाई में लेंगे, फिर जेड में लेंगे, ठीक है। अच्छा चलो इस पे पहले थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन उसके बाद वाला कराते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि ये बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी पे हम आगे की तरफ कुछ एंगल पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। एंगल हमने दे दिया आपको 37 दे दिया। 37 एंगल देने के बाद जो फोर्स दे दिया आपको 50 न्यूटन का दे दिया। डिस्प्लेसमेंट जो दे दिया आपको मैंने 10 मीटर दे दी। कितनी दे दी? 10 मीटर दे दी। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है सर? कैलकुलेट करना है यहां पर हमें क्या, इसका वर्क डन निकालना है इन द एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में। अब देखो कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले हमने देखा सर इसका मास तो बता दो। हाँ भाई बिल्कुल बताएंगे, मास नहीं बताएंगे कैसे काम चलेगा। तो मास इसका दिया गया आपका 4 kg दिया है। कितना दिया है? 4 kg। चलो भाई निकालते हैं, क्या मास की जरूरत है हमें, अब वो आप बताएंगे मुझे, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। सर थीटा पता है, अब एफ की वैल्यू 50 है सर, एस की वैल्यू 10 है, कॉस थीटा मतलब कॉस 37। अब यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 500। यहां पर क्या है? कॉस 37। अरे सर कैसे? अरे देखो भाई बहुत इजी है, याद रखने का तरीका। यहां पर 37 है तो 37 के सामने वाला छोटा एंगल मतलब कि 3, नीचे बड़ा एंगल 4 और इधर 5, तो इसके सामने वाला ये। अब कॉस थीटा होता है b अपॉन एच, तो मतलब कितना आ गया आपका 4 अपॉन में 5। इससे ये कैंसिल, कितना आ गया आपका 100। तो सॉल्व करेंगे, कितना आ गया आपका वर्क डन 400। तो 400 जूल आपका क्या हो गया, ये आपका वर्क डन हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। अच्छा तो एक क्वेश्चन आप लोग मुझे इसका करके दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या रखा हुआ है, बॉक्स है, जो आपका यहां से इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा हुआ है, कितने का 22.5 न्यूटन का हमने फोर्स लगा दिया। कुछ एंगल दिया गया है आपको, कितना 53 दिया गया है, ठीक है। और जो उसने डिस्प्लेसमेंट तय की है वो कितनी की है, 12.5 करी है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, वर्क डन कैलकुलेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो आपको ये वर्क डन कैलकुलेट करना है, ये आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। ये आज आपका होमवर्क है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, तो थोड़ा सा इसका स्टोरेज ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा एक पार्ट्स में डालेंगे। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो भी आपके आसपास के दोस्त वगैरह हैं तो उनसे सबसे शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा उम्मीद बढ़ेगी थोड़ा सा, ठीक है। तो बनता है, ठीक है। चलो भाई, तो इसको एक बार नोट करना, सभी लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे मेरे साथ में, जो भी आपको ठीक लगे वो सारा नोट करते हुए चलना। आपकी एक वीडियो आज है तो उसके बाद 2-2 वीडियो डेली अपलोड होंगी, तो आप लोग कर सकते हैं उसमें, ठीक है। थैंक यू।